अस्सलाम वालेकुम। ईरान सीज फायर किससे हो रहा? अमेरिका ईरान से सीज फायर हो रहा। यानी कि ये जो गल्फ के अंदर जो वाक़यात पैदा हुए हैं, इसराइल गाज़ा का ये मसला था। इसराइल ईरान पे बमबारी करा, उसका जवाब दिया। ये आप हम सब जानते हैं। यहाँ जो ट्विस्ट आया है, मज़े की बात है। यहाँ पर जब अमेरिका इसराइल पे न्यूक्लियर प्लांट पे जब हमला करने से पहले 28 घंटे पहले ईरान को इतला दिया, तो ईरान क्या करा? 100-200 ट्रक से अपना जो भी मटेरियल था वहाँ पर वो सारे का सारा शिफ्ट कर दिया। उसके बाद में अमेरिका एक फॉर्मालिटीज़ के लिए उन इलाकों में बम डाला B-2 से। क्या हुआ? वहाँ एक आदमी भी नहीं मरा है। आपको हमको वहाँ पर बेखूब मारे हैं। फिर हम ईरान क्या करा? अमेरिका पे हमला करना था तो इन्फॉर्म कर दिया कि भाई हम फलाने तारीख को फलाने टाइम हम खतर पे बम मार रहे हैं। ये चुप्पा चुप्पी खेल बोलते हैं इसको। ये सारे अरब सुन्नी अरब कंट्रीज को बेखूब मारने के लिए ये सारा प्लान रचा गया है। और वो अच्छा हुआ, वक्त आने से पहले दुनिया के सुन्नी मुस्लिम इन चीज़ों को भाप लिए हैं। ख़ासतौर पे इंडिया, मैं इंडिया के जो डिप्लोमेटिक है, जो भी जिम्मेदार है, उनको मैं सलाम करता हूँ। यो रियल वीडियो गेम को जो है इंडिया की डिप्लोमेटिक समझ गए। इसी वजह से इंडिया ना ईरान की तायद करा ना इसराइल की तायद करा। हमारे जो खुफिया है वो विभाग के सारे लोगों को समझ में आ गया यहाँ पर कुछ दाल में काला है। अमेरिका इतनी बड़ी बमबारी डाला 6000 टन, एक भी अंदा नहीं मरा। तो ये जो है हरकत किया है कि उन लोग एक स्क्रिप्ट लिखे हैं, आप ऐसा करो मैं ऐसा करूंगा, आप ऐसा करो मैं ऐसा करूंगा, दुनिया को उल्लू बनाऊंगा। इसमें कोई भी सुन्नी अरब देश खामोश तमाशा देखा है। आज ईरान साबित करा है कि हम सुन्नी के साथ नहीं हैं, यहूद व नसारा के साथ है। ईरान दोबारा साबित करा है। इंशाअल्लाह क़यामत तक ईरान का कोई सुन्नी जमात, सुन्नी मुस्लिम अब भरोसा करने के काबिल का नहीं है। सीज फायर किसका होना चाहिए? गाज़ा और बोलते इसराइल का सीज फायर होना है, लेबनान के साथ सीज फायर होना है। इन मसलों पे अगर वाकई ईरान अगर करता तो हम समझ में आता, सारी दुनिया को समझ में आता कि हम गाज़ा के लिए ईरान कुछ करा है। झगड़ा ईरान का इसराइल का नहीं होता है, झगड़ा इसराइल गाज़ा लेबनान का है। यहाँ पर सारी सुन्नी मुस्लिम बरादरी को बेखूब मारने की कोशिश करे हैं। अच्छा हुआ कि उनकी अपनी इंटेलिजेंसी खलीज के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर वक्त पे एडवांस में काम कर कर इन नाटकबाजी को समझ चुके हैं। हम ईरान हमारा सगा नहीं हो सकता है, वो पर्शियन है। इसराइल और ईरान दोनों काफ़ी अरसे तक इनकी सोच मिलती जुलती है। कभी सुन्नी मुसलमानों के हमदर्द तो नहीं हो सकते हैं ये। आज ये साबित कर दिया है ईरान। मैं सारे आलम के सुन्नी मुस्लिमों को मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, क़यामत तक ईरान पे भरोसा नहीं कर सकते। मिडिल ईस्ट में कोई बड़ी कंट्री में वहाँ पर
यहाँ से तैयारी करना है ताकि मिडिल ईस्ट के जितने कंट्रीज है उनकी हिफाजत के लिए मुस्लिम कंट्री, सुन्नी मुस्लिम कंट्री, ये अमलेशन बनाने की तैयारी करना है। इसमें जुटना है। आने वाले 10 साल तक ईरान किसी को नहीं बख्शेगा। ये ईरान अमेरिका का ही है। इतने साल से पाबंदियों रहने के बावजूद भी उसकी इकोनॉमी कितनी है? एक बांग्लादेश की उतनी इकोनॉमिक है। अवाम कितनी है? आप अंदाजा लगा लो। उतनी इकोनॉमिक रखने वाला इतने बड़े मिसाइल्स तैयार कर रहा है, तो क्या अमेरिका को नहीं मालूम? ये सारी मिली भगत है। डोनाल्ड ट्रंप को उनको नोबेल पुरस्कार होना है, शांति पुरस्कार होना है। करे क्या? अमेरिका, इस्राइल, ईरान, ये तीनों मिलकर एक ड्रामा रचे हैं। हम मारेंगे, तुम लड़ो, फिर इसके बाद मैं सीज फायर करूंगा, फिर मैं शांति पुरस्कार लूंगा। मेरे साथियों, सारे दुनिया के मुसलमानों सुनो, शांति पुरस्कार के लिए ये 12 दिन जो नाटक रचा है, शांति पुरस्कार के लिए है। अच्छा हुआ मुसलमान रोडों पे ईरान की तायद में नहीं आए। मैं मुसलमानों को शाबाशी देता हूं, तो बहुत अच्छा काम करे हैं। गद्दार हमेशा गद्दारी होता है। मेरे साथियों, आज ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि सारी दुनिया बोल रही है, सैटेलाइट से पिक्चर्स निकाले हैं, ट्रकों के ट्रका जो है, नया न्यूक्लियर का जो प्लांट है वहां से सारा मटेरियल ट्रांसफर हो रहा। ये जंग बोलते हैं, मस्करा बना बोलते हैं इसको। लोकल लैंग्वेज में मस्करा बना बोलते हैं। खलीज को दहशत में लाने की कोशिश करें। अब खलीज के सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज को क्या करना है? उन पूरे कंट्रियों में एक कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तैयारी करना है। एक सियाला मिसाइल्स बजाने की तैयारी करना है। वरना हर 5 साल को, 10 साल को ईरान, इस्राइल वर्सेस अमेरिका एशिया में गड़बड़ करने की कोशिश करते रहते हैं। वहां से सारा माल बटरते हैं। आज खलीज के अंदर जितने अमेरिकन फौज है, अगर उनको बंद कर दिए ना, तो उनकी इकोनॉमिक जीरो हो जाती है। आप अंदाजा नहीं लगाते। एक फौजी का जो खर्चा है एक दिन का $1500 है। लगभग खलीज में 70,000 अमेरिकन फौज है। पैसा किससे जा रहा? सारा खलीज से जा रहा है। फुगट में नहीं रह रहा हूं। तो ये सारा जो एपिसोड है ना, 12 दिन का, एक ड्रामा रचे हैं। पिक्चर की जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, उस तरीके से पिक्चर की स्क्रिप्ट लिख के ये हमले हमका ढमका हुआ। मैं जब तक, और सारे मुसलमान जब तक ये नहीं मानना है कि इस्राइल गाजा लेबनान से सीज़फायर नहीं हुआ, तो समझो ये ड्रामा है, अमेरिका का रचा हुआ ड्रामा है। और एक बात कहने से मैं बुरा नहीं समझता हूं, ये तार पाकिस्तान इंडिया का सीज़फायर भी जोड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज लेना है, पीस फाइल लेना है, ये सारा चक्कर है। आहिस्ता आहिस्ता हमको सारे बातें हमारे आपके सामने आ रहे हैं। मेरे साथियों, सब्र से देखिए, वाच करिए। अगर आपको वाकई न्यूज़ को सुनना है, देखना है, satyahindy.com उस पर जाके देखिए। फैक्ट चेक करना है, जुबैर का आल्ट न्यूज़ है, उस पर जाके देखिए। ईरान साबित कर दिया कि हम सुन्नी मुसलमानों के हितैषी नहीं हो सकते हैं। ये साबित आज कर दिया है। खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।